हम लोग इधर पसंद कर लेते हैं। पसंद किए, अच्छा लग रहा है हमको। ये भी ठीक है, बट जा रहे हैं अमरूद बेचने। टेबल पे बैठ जाती हैं, आराम से बैठ के रोटी बेलती हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाभी प्रेगनेंसी में बहुत सारा काम करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का बज गया है 9 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए सुबह सुबह हम नहा धोकर हो चुके हैं तैयार, बाल भी नहीं झाड़े हैं क्योंकि अभी तक हमने पूजा भी नहीं किया है। उससे पहले सोचे ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सबको हमारा ये स्वेटर का लुक कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारी मस्ती हो गई, बहुत सारा हंसी मजाक हो गया। अब हमें चलना है अपने ससुराल। अब हमें दोनों बच्चों को बहुत प्यार देना, बहुत ज्यादा संभालना है क्योंकि यहाँ मम्मी ने बहुत कुछ संभाला चीकू को। बहुत मजा आया आपके साथ, मतलब खट्टी मीठी यादें हमने शेयर की अपने मायके का। भाभी के साथ खट्टी मीठी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं ना कि भाभी ननद का जो रिश्ता होता है ना बहुत नाजुक होता है। अगर आप प्यार से पालोगे तो ही पल पाएगा, वरना मतलब देखिए गलतियां दोनों तरफ से होती है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे हमारी भाभी को लेकर, हमें लेकर कि आप सबका अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, भाभी प्रेगनेंसी में बहुत सारा काम कर रही है, आपका ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मेरी पूरी फैमिली साथ में मिलकर काम करती है। बस ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करते हैं कि हाँ भाभी ये कर रहे हैं, भाभी ये सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो आप सबके माइंड में रहता है कि भाई बहुत सारा काम करते हैं। मम्मी को पता है कि कैसे अपनी बहू को रखना है, वैसे तो आप सब जानते ही हैं। तो सुबह सुबह उठे हम बहुत सारा कुछ बोल दिए हैं। तो चलिए अब चलना है हमें ससुराल, जिसके लिए हमें बहुत सारी मतलब शॉपिंग तो हो गई, कुछ शॉपिंग मेरी बाकी है, वो सब आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और रही बात हमारे ससुराल जाने की, तो जाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मुझे डुगू की बहुत बहुत ज्यादा याद आ रही है। वैसे भी ठंड इतनी ज्यादा है कि मम्मी जाने नहीं दे रही है। डुगू को यहाँ लाने का मन था क्योंकि डुगू का भी छुट्टी होने वाला है, लेकिन वो बिना पापा के बिना नहीं रह पाएंगे और वहां पे भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें लगा कि अब तो हम चिकू का केयर कर ही सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक हम नहीं उठा पा रहे थे और मतलब फीडिंग वगैरह करा रहे थे, लेकिन मालिश वालिश नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मम्मी के हाथ से धीरे धीरे सीख गए हैं। तो बहुत सारा कहते हैं ना कि बहुत सारी यादें हैं जो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। कुछ यादें ऐसी हैं और भाभी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। भाभी का भी जो गुड न्यूज है आने में थोड़ा टाइम है, तो सोच रहे थोड़ा सा घूम ले डुगू के साथ में। और अभी भाभी कुछ कर रहे हैं किचन में काम, क्योंकि वो भी नहा धोवा लिए हैं और आज हम थोड़ा लेट से नहाए हैं। इधर देखिए अभी जा रहे हैं, बाल झाड़ते हैं, उसके बाद पूजा पाठ भी करते हैं। और अभी चिक्कू सोया हुआ है। माय गॉड, बहुत बहुत मुश्किल से चिक्कू सोया रात को, मतलब वो भी 2 बजे के बाद, क्योंकि भाई जब काम उसका बेटी का काम कर रहा था उसके बाद ही वो सोया है। वो भी पूरा गोदी में लेके पूरा घुमाया और उसके बाद वो सोया बहुत मुश्किल से। तो अभी फिलहाल तो वो सोए हुए हैं और जब उठेंगे उससे पहले कि हम अपना पूजा पाठ कंप्लीट कर लें अभी। और भाभी किचन में भिड़े हुए हैं। तो आज जो सबसे पहले नहाने वाले थे सबसे पीछे हो गए। मेरे पापा सबसे पहले नहाते हैं घर में, लेकिन आज मेरे पापा पीछे हो गए हैं क्योंकि पापा का दुकान में था कुछ काम, तो भैया के साथ में भिड़े हुए हैं। यहाँ से बहुत तेज हवा आता है, आप सबने देखा भी होगा। और हमारी प्यारी भाभी जी देखिए इधर क्या कर रही है। क्या हो रहा है जी? नाश्ता बना रहे हैं। तो हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल बन चुकी है। लाइट रहती है तो फटाफट से सारा काम हो जाता है क्या। और जब देखिए तवा चढ़ा दिए ताकि लाइट चली जाए उससे पहले कि फटाफट से बना के एकदम हो जाओ रेडी। और देखिए भाभी का स्टाइल, टेबल पे बैठ जाती हैं और आराम से बैठ के रोटी बेलती हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाभी प्रेगनेंसी में बहुत सारा काम करती है। घर का छोटा मोटा काम तो वो भी करता ही है, कोई भी क्या जी, हर लोगों को करना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अब खाना बनाने के लिए नौकर थोड़ी आएंगे। मेरे और नौकर तो बोलते कि मेरे हस्बैंड ही थे, तो वहां पे कोई नहीं था हम लोग का, तो मेरे हस्बैंड ही बहुत सहारा थे। आप सबने देखा भी ब्लॉग में। तब यहाँ पे हम लोग सबको मिले करते हैं। मम्मी अभी छत पे कपड़ा धो रही है, वो छत पे नहाएंगे। धूप बहुत बहुत अच्छा धूप निकला है बहुत दिन बाद। और इधर देखिए हमारी भाभी जी गाना भी सुन रही थी। अभी हम गाना का वॉल्यूम कम किए हैं। तो दोस्तों बाल भी झाड़ लिए हैं और आज ना दूसरा सिंदूर लगाए हैं हम। हाँ, वो लोग पूरा एकदम मेरा बाल में पूरा कलर लग जा रहा था, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर वो कलर था। तो चलिए पूजा पाठ हमारी तो हो गई है। पापा भी नहा के नहीं आए हैं, तब हम और भाभी दोनों मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। इधर देखिए आप सब भी आ जाइए। तो आज हमारे खाने में देखिए क्या क्या बना है। आलू सोयाबीन। चलिए आलू सोयाबीन बना है, तो सुबह का नाश्ता है। और दोनों भजाई दोनों साथ में मिलकर हम लोग खा रहे हैं। हमेशा खाते हैं काजी, हमेशा खाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि फिर तो वहाँ पे अकेले खाना ही है, कुछ भाभी के साथ तो
लीजिए। अभी 2 दिन नहीं, बहुत दिन बाकी है। अभी कोई गारंटी नहीं है कब जाना है। लगता है भाभी भगाने की कोशिश करे। देखिए हमारी प्यारी भाभी। ऐसा कुछ तो अभी चीकू सोए हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि फटाफट से पूजा पाठी हो गया, हमारा नाश्ता वास्ता भी हो जाए, क्योंकि अभी टाइम कितना हो गया। बाटरी हमको लगा था कि अभी 9:30 बज रहा होगा। ऊपर मतलब कांटा ऊपर जा रहा है। पापा लेट से नहाए। हाँ, तो चलिए पहले नाश्ता तो कर लेते हैं, उसके बाद सारी तैयारियां होगी भाभी के साथ, मस्ती के साथ, लड़ाई के साथ। कुछ नहीं लेके जाएंगे भाभी जी, टेंशन नहीं लेने का। ना जी, काहे नहीं लीजिएगा, हम साथ में अजी तक लेवे के मन कर रहा था, तो खाना क्या बनाता है, बहुत लेने का। अभी धूप में है, ले लीजिएगा, थोड़ा धूप में सिखाने दीजिए इसको। तभी चीकू धूप में है, सोकर उठ गए हैं। तेल मालिश भी इनको पूरा अच्छे से हो गया है। अब मम्मी यहाँ पे देखिए सारा, आपको किस भी नहीं किए, ऐसे नहीं दे। आप सुबह सुबह उठ के देना चाहिए आपको ना, क्यों नहीं? मतलब मम्मी हम लेट से सो के उठे हैं, क्या करें? आप बड़ी मुस्कुरा रहे, क्या बात है? जाला इसीलिए कहाँ जाना है? कोई कहीं नहीं लेगा। ठीक है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको यही रहेंगे, मस्ती करेंगे। हाँ, वो आपने लगल रहता है हमेशा। तो अब चलते हैं अपनी काम की ओर। बाय 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 लड्डू। नानका के मुँह चिकन बना के तब उठता थी ना। तो अभी एक एक करके सारा कपड़ा हम डाल ले रहे हैं, क्योंकि इसमें तो ये भाभी का वह डाल दिए थे माँ। इधर मेरा झोला है, इधर तो झोला बेटी। हाँ माँ, इसमें ना मम्मी, इसमें देखते हैं जैसे से आटे का भी डालेंगे, उसके बाद बाबू का बहुत सारा कपड़ा भी तो है। और ये रहा सारा नाइटी, ये रहा गुल्लू का ड्रेस। ये गुल्लू का ड्रेस तो पहनाना पड़ेगा। और ये तो सब भाभी का है। इधर भी सब कपड़ा है। नाइटी को उसको छोड़ दे रहे हैं हम, ताकि भाभी को काम आएगा। हाँ ना, एक बना लेते हैं ना। हाँ, बाप रे, सुनिए मम्मी कहा दे रही है। आप लोग बोलते हैं कि हम मांगते हैं, मम्मी खुद दे देती है, तो क्या करें हम? सभी को डालना। बताइए, आप सब बोलते हैं कि देखो मम्मी से राशन सब लेके जाएगी। देंगे ना बेटी के, तो बताइए अब मम्मी जब जिएंगे तब देंगे बेटी के, कहा नहीं देगा? अभी तो क्या अख्तियार हो जाएगा, अब इसको तो हम खिला रहा है। ऐसे खैर भाभी का जो व्यवहार बहुत अच्छा है, हम नहीं कह सकते हैं। आगे चल के क्या होगा वो सब कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार से हम अपने ननद को भी बहुत मानते हैं, आप सब देखे भी होंगे, हर चीज फंक्शन में कभी उनको पीछे नहीं छोड़ते। उसी प्रकार से भाभी भी सोचते हैं कि फिर जल्दी आते तो है नहीं। और रही बात मम्मी का, तो पता नहीं मम्मी क्या क्या देगी। अभी बस खाली तैयारियां ही हो रही है, क्या क्या हमें पैक करना है। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं कैसे कैसे क्या डाल रहे हैं। अभी 3 को झोला लाके मम्मी रख दी है, सारा कपड़ा। जो सब दाल चावल तो बाप रे, देखिए मम्मी पीछे नहीं हट रही। दाल चावल साग सब्जी सब देके भेजेगी। सब कल मम्मी साजेगी, मिठाई उठाई सब चीज कल साजेगी। अभी श्री जी कर रही हैं चेक। देखिए तो माँ कौन अच्छा है। सब फिटिंग कराना पड़ेगा माँ। तो कुछ शॉपिंग बाकी था, जो कि भैया लेकर आए हैं। के बेटा के मैं देख रही हैं के बेटा। नहीं बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं आप। सिर्फ घूमने के लिए दे दीजिए, खूब घूमते। तभी हम लोग इधर पसंद कर लेते हैं। पसंद किए, अच्छा लग रहा है हमको। ये भी ठीक है, बट झाड़ू वो करकट सारा गिरा दिए माँ, पता ही होगा। ओ तो छोटा वाला भाई सब चढ़ के करकट पे हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं ना, बहुत थी लप करता है, डर लगता है। तभी मम्मी सारा जला रही है। पूरा आंगन हो चुका है फ्रेश, अच्छा भी लग रहा है। पापा जी खाना खा रहे हैं और भाभी जी देखिए क्या कर रहे हैं। जा रहे हैं अमरूद बेचने। चलिए बहुत अच्छी बात है, बेचना चाहिए। अपना काम में सब कट गया है बाबू, सब काट दिया है सब। वही तो गिरा से एक आध होगा नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दे दीजिए भाभी, उसको भी क्या कीजिएगा। पूछ लेते हैं मम्मी से, नहीं लेगा तो ये कुछ आ गया है। दे दी चलेगा उतना, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। क्या ये मम्मी ये नहीं देते हैं। और ये वाला देखिए थोड़ा छिछुराया हुआ है, ये देखिए कुछ आया, ये भी नहीं लेगा। अमरूद निकला है पक्का। हमको तो खाना नहीं है अमरूद। चलिए कोई बात नहीं। हाथ ना पीलो। चलिए तो
कोई बात नहीं, हमारे घर तो सब लोग दानी ही हैं, तुरंत सब एकदम दानी है मेरे यहाँ। अभी आ चुके हैं किचन में, अभी दोपहर का भी टाइम हो चुका है, अभी जा रहे हैं खाना खाने। चीकू कर रहा बदमाशी, अभी वो खेल रहा था और अचानक से धूप ना बहुत कम हो गया है, धुआं भी इधर आने लगा। और इधर देखिए कैसे इनको हम पहना के छोड़ दिए, पैर फेंक फेंक पूरा खेले जा रहे हैं धूप तरफ, इधर खिड़की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए अभी से ही धुंध बरसना शुरू हो चुका है बाबा, इधर भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आगलो क्या है बिट्टू, क्या है चिक्कू, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं, क्या खिली। दोस्तों आप सबने देखा कि हमारी जो खरीदारी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और वैसे ही हमने सारा सामान पैकिंग कर लिया है। कुछ बचा हुआ था, तो भी टाइम है तो भी हम उसको भी पैक कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि देखो रूबी अब लालची कर रही है, ये सब लेगी वो सब लेगी, मम्मी से मांगेंगी। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग कर सकते हैं जिनके मायके से कुछ मिलता नहीं है, और ना ही उनके मायके वाले कुछ देते होंगे। शायद उनके मन में ये चीज़ पनपता होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। जिसको जो मन करता है देते हैं, भाभी की तरफ से, माँ की तरफ से, मतलब जो भी इच्छा हो। और रही बात, और भी कुछ लोग बोल रहे थे कि देखो कितनी भूखड़ है, ये अपनी मम्मी से मांग रही है, ये है वो है। तो पता नहीं लोगों के मन में क्या चलते रहता है, सब क्वेश्चन, और मुझे नहीं पता है कि ये सब के माइंड में, आप सबके माइंड में बैठता क्या है ये सब चीज़। अगर आप किसी के लिए अच्छा कमेंट नहीं कर पाते हैं तो किसी को लेकर उतना शोकोज मत बनाओ। और हाँ, एक ऑडियंस हमसे पूछी थी, मतलब कमेंट किए हैं कि अभी खरवास का महीना चल रहा है, अभी आपको ससुराल नहीं जाना चाहिए था। तो मुझे पता है कि अभी खरवास चल रहा है, पर क्या करूँ, सो सॉरी, क्योंकि मुझे डोगो को भी देखना है, और प्लस मेरा डोगो की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, तो इसीलिए वहाँ से कॉल आया था आने के लिए। और एक बेबी के साथ मेरा 2 बेबी है, मुझे 2 बेबी को संभालना भी ज़रूरी है। तो आप सब खुद ही देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे अच्छे से रहूँगी तो वहाँ डोगो को भी तकलीफ हो रहा है, प्लस एक बेबी मेरे पास है, लेकिन डोगो का ना, ठंड का मौसम है, डोगो का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है। और एक मतलब आप सब ने भी बोला था कि दीदी अभी आप कम से कम 6 मंथ आप मायके में ही रहो, तब तक आपका थोड़ा सा केयर भी हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सिजेरियन होने के बाद ना 6 मंथ तक बोलते हैं बहुत कम काम करना चाहिए, मतलब भारी सामान नहीं उठा सकते हैं। तो क्या करूं, एक बेबी को छोड़कर आई हूं तो बिल्कुल मन भी नहीं लगता है। और रही बात डुगू की, तो डुगू भी यहाँ रहते, बट रीज़न है कि वो अपने पापा के बिना नहीं रह पाएंगे, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और एक और रीज़न था, कुछ लोग बोलते कि तुम्हें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो मुझे धीरे धीरे मैं सब चीज़ खा रही हूँ, बट जो कहते हैं ना बाताजी, जिससे कि हमारा जो ऑपरेशन साइड है वहाँ पे पकने का का डर रहता है। तो कुछ लोग ऐसे सलाह भी देते हैं जैसे कि आपका सीम हो गया, मटर हो गया, ये सब बाता चीज़ है तो वो नहीं खाना चाहिए। और दाल में कुछ ऐसा होता है जैसे मसूर दाल हो गया, तो बोलते हैं कि ये मतलब नहीं खाना चाहिए मसूर दाल, फिलहाल अभी नहीं खाना चाहिए, उसके मतलब 6 मंथ बाद मतलब खा सकते हैं। तो सबका बात मानना भी ज़रूरी है, तो क्या करें। और आप सब तो इतना ऐसे कमेंट करते हो, अरे भाई ससुराल जाने के लिए बारी आ गई, तो कुछ बोल रहे हैं कि देखो 1 महीना और रहेगी दबाकर, उसके बाद ही जाएगी। तो अभी तो मैंने कंफर्म भी नहीं किया है कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही, बस हमारा सामान पैकिंग वगैरह हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो आप लोग के माइंड में ये चल ही रहा होगा कि जब पैक कर रहे हैं तो हम लोग जाएंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि पैक कर रहे हैं तो बस यहीं के लिए है। और भी क्या क्या जाएगा अभी तो आप सबको मिल जाएगा ब्लॉग में देखने के लिए। यहाँ से हम लोग वहाँ जाएंगे, डुगू का भी केयर करना होगा, साथ में चीकू का भी केयर करना होगा, तभी हम लोग देखते हैं हो पाता है कि नहीं, क्योंकि कोशिश तो करना ही पड़ेगा। अच्छी पापा सब्जी लेकर आ गए, तो पापा भी सब्जी लेकर आ गए हैं, बस रख रहे थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तब फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।